फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल असेंशियल नॉलेज। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो एज ए एंटी फंगल इस्तेमाल होती है। देखो यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन आप देख रहे हो, यहाँ पे कोनाजोल लिखा हुआ है। कोनाजोल से इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात भी की थी एक मेडिसिन के बारे में, लुलिकोनाजोल के बारे में, जो वो भी एज अ एंटी फंगल यूज होती है। ठीक है। अब कोनाजोल जो है एज अ एंटी फंगल की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा वैसे, तो यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देती हूँ, एक बार लिख देती हूँ। तो ये मेडिसिन है इट्राकोनाजोल, जो मेडिसिन है ये एज अ कैप्सूल फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो ये कोनाजोल जो है ये कॉमन है। ठीक है। कोनाजोल की जितनी भी मेडिसिन होती है वो एज अ एंटी फंगल यूज होती है। ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन जो होती है एंटी फंगल यूज होती है। तो ये भी एक ऐसी कैटेगरी भी है। तो ये जो हमारे पास इट्राकोनाजोल है एज अ कैप्सूल, यहाँ पे बीपी जो यानी ब्रिटिश फार्माकोपी के अकॉर्डिंग ये 200 mg के अकॉर्डिंग, ठीक है, 200 mg या 100 mg के अकॉर्डिंग इस जो कैप्सूल्स होती हैं वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें ब्रांड की, तो ये हाइजोल जो यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है, हाइजोल ब्रांड में मैंने अवेलेबल यहाँ पे अभी मेरे पास है। और अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो एज अ फंगल इन्फेक्शन तो होती है, जितनी भी फंगल कंडीशंस होती है, जैसे आपके स्किन रैशेज हो जाते हैं, स्किन लीशंस, और नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल फंगल इन्फेक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कैप्सूल है, अगर देखो इससे प्रीवियस वीडियो में अगर हम बात करें, एक क्रीम के बारे में बात की थी जिसका नाम था ल्यूलिकोना जोल क्रीम। ये एज अ ट्रॉपिकल यूज हो रही थी, एक्सटर्नल यूज के लिए थी। इसको हम इंटरनल यूज की अगर हम बात करें, अगर मान लो इंटरनली अगर आपका इन्फेक्शन है, जैसे यहाँ पे ये कैप्सूल फॉर्म में है। ठीक है। तो ये कैप्सूल इंटरनल यूज के लिए। ठीक है। अब कई बार लंग्स में और ब्रेन, किडनी, लीवर, विजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, वो होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। ठीक है। ऐसा जब जब किसी का कैंसर में क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, तो उस टाइम पर भी जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ने का चांसेस हो जाती है। जैसे ऐसी HIV है, HIV में इम्यूनो जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। उस केस में भी जो एंटी फंगल है हम देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की चांसेस हमें बढ़ जाती है। ठीक है। और ऐसी अगर हम इसकी बात करें डोज की, तो यहाँ पे 200 mg डोज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। ये एडल्ट के लिए आप इसको 200 mg के अकॉर्डिंग दे सकते हो। आप खाना खाने के बाद जनरली ली जाती है इसको। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लिया जाता। ठीक है। ये एज इसके प्रिकॉशंस है। और इसी के साथ अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइस की, तो यहाँ पर 235 की एक जो पूरा हमारे पास, इसमें आपको 10 कैप्सूल्स आपके पास अवेलेबल है। कैप्सूल जो है कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं। ठीक है। ये दिख भी रही है, इसके अंदर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है आपके पास। यहाँ पे आपको लिखा भी है ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। और यहाँ पर आपके पास ये IP के अकॉर्डिंग 200 mg आपको दिया है। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मुलेशन है इसका किया गया। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कलर जो है वो है टिटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी IP के अकॉर्डिंग है, एक्सीपेंट्स में यूज़ किए गए हैं। तो जनरली तो यही है इस मेडिसिन के बारे में। वैसे एज अ एंटी फंगल इसको यूज़ किया जाता है। और देखो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये आप इस वीडियो के बिहाफ पर इस मेडिसिन को लेने मत लग जाना। आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आपको और मेरे को नहीं पता कि आपको कैसा फंगल इन्फेक्शन है, कैसे आपको मतलब कौन से स्टेजेस के आपके फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। आपको किस तरह का, तो वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन लेनी है। बस मेरे इसमें मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ पर आप इस मेडिसिन का यूज़ किस कंडीशन में करते हो, एज एंटी फंगल करते हो, ये आपके बस नॉलेज के लिए है। ठीक है। वैसे तो आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेनी है मेडिसिन। और अगर आपको कुछ और जानना है, कोई और मेडिसिन के बारे में जानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।